ढाका शहर का सबसे डेवलप इलाका गुलशन का एरिया है, जहां बुलंदोबाला इमारतें और साफ सुथरे इलाके नजर आते हैं। ये इस शहर का सबसे मॉडर्न इलाका है। अजनबियों को देखकर मुस्कुराना और इनकी मदद करना एक आम रवायत है, लेकिन आज एक टके के बदले पाकिस्तानी 2 रुपए 27 पैसे मिलते हैं। प्रदेश के कुछ लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो ज्यादातर ने इसका जवाब हाँ में दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देखें स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से। पाकिस्तान की जानिब से बहुत अहम किस्म की एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो पब्लिश की गई है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस की बात की गई है। किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डायरेक्ट फ्लाइट्स का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। यहाँ पे बांग्लादेश की डेवलपमेंट के, बांग्लादेश की इकॉनमी के हवाले से बहुत अहम किस्म की बातें की हैं। पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। जनूबी एशिया के दिल में वाक़ ऐसा मुल्क जहाँ की मिट्टी में जद्दोजहद और जश्न की दास्तानें दफन हैं। ऐसा मुल्क जो एक ज़माने में मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन 1971 में इसे पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। पाकिस्तान से इसका अलग होना ऐसा ही था जैसा किसी ने जिस्म का एक हिस्सा काट दिया हो। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जनूबी एशिया के खूबसूरत मुल्क बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश को दुनिया के सबसे मेहनती लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। मेहनत करना इनके खून और सकाफत का हिस्सा है। बांग्लादेश को दरियाओं की मलका भी कहा जाता है, क्योंकि 700 से ज्यादा दरिया इस सरजमीन पर बहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नई दोस्ती के चैप्टर का आगाज हो रहा है। 14 साल बाद बांग्लादेश की विमान एयरलाइन ने ढाका से कराची ऑपरेशन का आगाज किया है। 14 साल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फजाई सर्विस बंद थी। इस एयरलाइन का कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया है और वाटर सलूट भी पेश किया गया है। इससे दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के करीब होंगे, तजारत में इजाफा होगा और स्टूडेंट्स भी दोनों ममालिक में पढ़ने के घर से आ जा सकते हैं। लोगों के जज्बात से ऐसा लग रहा है जैसे दो भाई काफी अरसे बाद मिल रहे हों। बांग्लादेश में लोगों की जिंदगी कैसी है? क्या बंगाली पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं? आज की वीडियो में बांग्लादेश के वो खूबसूरत मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। चले अब निकलते हैं दोस्ती और मोहब्बत से भरे हुए बांग्लादेश के इस सफर पर। वेलकम टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में खुशामदीद, बांग्लादेशे स्वागतम। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इसके नाम का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 तारीख की किताबों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए एक दर्दनाक दिन था, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश वजूद में आया। इस मुल्क की आबादी 17 करोड़ 57 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया और म्यांमार शामिल हैं। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल की साहली पट्टी लगती है। दोस्तों, अरब ममालिक में आप किसी भी मुल्क चले जाएं, सबसे ज्यादा आपको बंगाली लोग नजर आएंगे। ये किसी भी काम को छोटा नहीं समझते और कम उजरत में भी काम कर लेते हैं। खास तौर पर दुबई और सऊदी अरब के होटल में बंगाली बड़ी तादाद में काम करते हैं। इसी वजह से इन्हें मेहनती कौम भी कहा जाता है। बांग्लादेश में 91% मुस्लिम, 7% हिंदू और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। बांग्लादेश को खुश अहलाक लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। अजनबियों को देखकर मुस्कुराना और इनकी मदद करना एक आम रवायत है। अल्लाह ताला ने बांग्लादेश को कुदरती खूबसूरती से भी नवाजा है। दुनिया का सबसे तवील साहिल भी बांग्लादेश में है, जो बे ऑफ बंगाल पर वाक़या है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। इसे कॉक्स बाजार बीच भी कहा जाता है। इस बीच के किनारे खुश्क मछलियों की दुकानें भी नजर आएंगी। इन मछलियों को सारा साल भी रखा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों की सबसे पसंदीदा खुराक मछली और चावल हैं। कॉक्स बाजार बीच में बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। अच्छी बात यह है कि फहाशी ना होने के बराबर मिलेगी। यहाँ तक कि अक्सर औरतें आपको अबाए में नजर आएंगी। बांग्लादेश की जीडीपी 470 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2,770 के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को टका कहा जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1971 में टके की वैल्यू 0 थी,
बल्कि टके का लफ्ज भी उस जगह इस्तेमाल किया जाता था जैसा कि इसकी वैल्यू टके की भी नहीं है। 1971 में पाकिस्तान के करेंसी नोटों पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज एक टके के बदले पाकिस्तानी 2 रुपए 27 पैसे मिलते हैं। बांग्लादेश की मईशत में चावलों की काश्त ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये साल में 3 बार चावल काश्त करते हैं और बांग्लादेश दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है। दूसरी अहम इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एक जमाने तक पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद एशिया की टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मंडी थी, लेकिन आज बहुत सी फैक्ट्रीज बांग्लादेश मुंतकिल हो चुकी हैं। इसकी वजह थी सस्ती लेबर, सस्ती जमीन और सस्ती बिजली। आज टेक्सटाइल की दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स की फैक्ट्रीज बांग्लादेश में काम कर रही हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया। H&M और ज़ारा जैसे ब्रांड की फैक्ट्रियां यहाँ लगाई गई हैं। हजारों लोग यहाँ काम करते हैं। बांग्लादेश टेक्सटाइल से $34 बिलियन कमाता है और ये चाइना के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। इस फैक्ट्री में 30,000 लोग काम करते हैं और रोजाना 5 करोड़ जीन्स तैयार की जाती हैं। आमतौर पर ज्यादातर औरतें काम करती हैं, जिससे बड़ी तादाद में औरतों को रोजगार भी फराहम होता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री है जहां ज़ारा की जीन्स तैयार की जाती हैं और चिटागांग शहर में 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मौजूद हैं। दोस्तों, जो जीन्स आपको दुबई, पेरिस या अमेरिका में $300 की मिलती है, वही जीन्स, वही ब्रांड आपको बांग्लादेश में $20 में मिल जाता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका सिटी है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसकी कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। ये शहर नेपाल से निकलने वाली नदी गंगा के किनारे वाक़या है। इस शहर में ट्रैफिक और रश बहुत ज्यादा रहता है। इसी वजह से इस शहर में हवा की आलूदगी भी बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे कारोबार करने वाली दुकानें भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आपको नजर आएंगी। सड़कों पर हॉर्न की आवाजें, लोगों का रश और साइकिल रक्षा इस शहर की सकाफत का हिस्सा बन चुके हैं। इस शहर को साइकिल रक्षा का कैपिटल भी कहा जाता है। अगर आप ट्रेन को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ट्रेन के आगे ऊपर हर तरफ आपको लोग बैठकर सफर करते हुए नजर आएंगे। शायद दुनिया में ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। ढाका शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मस्जिदों की तादाद 6000 के करीब है और ये मस्जिदें इस शहर की सकाफत का अहम हिस्सा हैं। बांग्लादेश के कुछ लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो ज़्यादातर ने इसका जवाब हाँ में दिया और ये तब्दीली खास तौर पर हसीना वाजिद के बाग जाने के बाद आई है। ढाका में बहुत सी तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं, जिनमें लाल बाग फोर्ट, एहसन मंजिल म्यूजियम और बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जो मुगलिया दौर की हैं। ढाका में जाकर आप सस्ते क्रूज का मजा भी ले सकते हैं। इसे टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। इस क्रूज को लाइटों के साथ खूबसूरती से सजाया जाता है। ढाका शहर का सबसे डेवलप इलाका गुलशन का एरिया है, जहां बुलंदो बाला इमारतें और साफ सुथरे इलाके नजर आते हैं। ये इस शहर का सबसे मॉडर्न इलाका है। शॉपिंग सेंटर और ब्रांड की दुकानें भी आपको सबसे ज्यादा यहीं नजर आएंगी। दुनिया में अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो बांग्लादेश सबसे सस्ता मुल्क है। चलें अब आपको दिखाते हैं ढाका की वो पुरानी गलियां जो मशरिक़ पाकिस्तान के दौर की हैं। इसे बर्न रोड कहा जाता है। इस फूड स्ट्रीट के खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। रात का नज़ारा अलग ही नजर आता है। खानों की खुशबू से ही आपकी भूख में इजाफा हो जाएगा। यहाँ के लोग मछली चावल के दीवाने जुनून की हद तक हैं। इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी भी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की मार्केटों में ज़्यादातर औरतें आपको हिजाब में नजर आएंगी। इस मुल्क में फहाशी बहुत कम है। इस सारे इलाके को मॉडर्न ढाका कहा जाता है। चले अब चलते हैं चिटागांग सिटी। ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर में मौजूद बंदरगाह मुल्क की सबसे अहम बंदरगाह है। यहाँ के लोग भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। पूरे मुल्क से बड़ी तादाद में लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल की बहुत सी फैक्ट्रियाँ इस शहर में मौजूद हैं। पतंगा बीच चिटागांग का सबसे फेमस साहिल है। यहाँ गरूबे आफ्ताब बहुत शानदार होता है। ये शहर पहाड़ों के दामन में आबाद है, जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है। बताली हिल शहर का सबसे ऊंचा मकाम है। यहाँ खड़े होकर आप बे ऑफ बंगाल और पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ये जंगल पानी, मिट्टी और सरसब्ज जंगलात से भरा हुआ है। इस जंगल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। बांग्लादेश में दरिया बहुत ज्यादा बहते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में आकर गिरते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की मिट्टी भी बहुत जरहेज है।
कपाताली लेक ऐसी लेक है जो मसनूई तौर पर बनाई गई थी। ऊपर से इसका नज़ारा इंतहाई दिलकश लगता है। इस जगह 50 से भी ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं। बांग्लादेश में आकर आप फ्लोटिंग मार्केट भी देख सकते हैं, जहां सामान कश्तियों पर बेचा जाता है। बांग्लादेश की डोम मस्जिद को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये बांग्लादेश के शहर बेगारात में बनाई गई है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत अलग है। दोस्तों, एक ज़माने तक यहाँ लोग भूत परस्ती किया करते थे। 13वीं सदी में इस खित्ते में इस्लाम आया। 8वीं सदी के बुद्ध मत के टेम्पल आज भी मौजूद हैं, जिन्हें लोग देखने आते हैं। इस टेम्पल को पहाड़पुर टेम्पल कहा जाता है। इसकी शक्ल पिरामिड से भी मिलती जुलती है। लैंको वाटरफॉल बांग्लादेश की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है, जो अपने कुदरती मनाजर की वजह से टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। बांग्लादेश का सबसे खूबसूरत आइलैंड सेंट मार्टिन आइलैंड है, जिसका पानी बहुत शफाफ है। शहर से दूर कुदरती खूबसूरती का मजा लेने के लिए टूरिस्ट इस जगह आते हैं। अल्लाह ताला बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती को हमेशा कायम रखे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ओके जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें बांग्लादेश के हवाले से बहुत अहम किस्म की बातें इन्होंने की हैं। बांग्लादेशी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, किसी की तरफ भी देखते हैं तो उसे मुस्कुरा के मिलते हैं। ये बांग्लादेशियों की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है। यहाँ पे इन्होंने बांग्लादेशी टका की बात की है कि जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में बांग्लादेशी टका बहुत वैल्यू वाला हो चुका है, और आज बांग्लादेश का 1 टका और पाकिस्तान 3 रुपए के इक्वल है। तो यहाँ पे जी लाइक कपड़ों की बात की है इन्होंने। बांग्लादेश के कपड़े, मतलब जो बड़ी-बड़ी ब्रांड्स जो है बांग्लादेश में तैयार होती हैं, और वो अदर कंट्रीज़ में जाके बहुत महँगे दामों सेल होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो बहुत टाइम पहले ही पाकिस्तान से शिफ्ट होके बांग्लादेश में चली गई थी, और यही वजह है कि यार अब बांग्लादेश में टेक्सटाइल का काम बहुत अरूज पे है, और बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो मुल्क है वो बन चुका है। यहाँ पे अगर बंगालीज़ की बात करें, अगर उनसे पाकिस्तानियों के बारे में पूछें तो उनका क्या ख़्याल है, उनका यही कहना है कि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लाइक इन्होंने जैसे शेयर किया। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और मॉडर्न ढाका की इन्होंने कुछ ग्लिम्स शेयर की। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बांग्लादेश की डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने बहुत बात की। बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अमीर है, पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आज बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत तेज़ी से फॉल डाउन का शिकार हुई हुई है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो बन चुका है। और बांग्लादेश इस मुकाम पे क्यों खड़ा है, बांग्लादेश की मेहनत और लगन की वजह से आज बांग्लादेश बहुत अहम मुकाम पे खड़ा है। यही वजह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 70-80% रिच हो चुका है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का जो भी कहना है लाज़मी बताएँ कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।